आज हम लोग सीखेंगे इस वॉशिंग मशीन की पूरी वायरिंग करना। देखिए सारे के सारे वायर यहाँ पे हटे हुए हैं, एक भी वायर किसी में भी कनेक्ट नहीं है। और इन सारे वायरों को अच्छी तरीके से हम लोग जहाँ जहाँ इसको जोड़ना है, कैसे वायरिंग करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। तो चलिए कनेक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कनेक्शन करने, देखिए यहाँ पे आपको कनेक्शन करने से पहले आपको ये चीज़ खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि यहीं से आपको पता चलेगा कौन सा तार किधर से आया किधर से नहीं आया हुआ है। तो नीचे सबसे पहले काम करेंगे कि जो हमारा कैपेसिटर ये है 4 तार वाला कैपेसिटर, इस कैपेसिटर को पहले मोटर पे लगाया जाएगा, फिर कुछ वायर कम हो जाएंगे, फिर यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले जो आपको फील्ड में काम करना है, आप लोगों को वायरिंग स्टार्ट करनी है, तो बस कैपेसिटर सबसे पहले लगाना है, तो इसमें आसानी होगी। चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान से इसको हम साइड करते हैं। अभी यहाँ पे ध्यान से दिखाइएगा। ये देखिए हमारे अब इसमें 2 मोटर है, मोटर को दिखाइए थोड़ा। इसमें देखिए एक स्पिन मोटर है और एक ये है वाश मोटर, बस। और आप लोग ध्यान समझिए, यहाँ पे ये एक वायर ये है आपका एक केबल, मतलब कि 1 2 3 वायर इसमें निकले हैं रनिंग स्टार्टिंग कॉमन, और 3 वायर इस मोटर से निकले हुए हैं। 2 मोटर है ना जी सर। अब इसमें क्या है कि रनिंग कॉमन और स्टार्टिंग की इसमें तारे हैं, तो इसको चेक करने के लिए यहाँ पे डायग्राम भी होता है मोटर पे, और हम अपने मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोगों को यहाँ पे पता है इसमें कॉमन कौन है, रनिंग कौन है और स्टार्टिंग कौन है, और जिसको नहीं पता रहेगा वो चेक कर लेगा। क्लियर। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास ये कैपेसिटर है। अब इसमें लोग डाउट पे रहते हैं कि कौन सा कैपेसिटर ज़्यादा MFD का है और कौन सा कैपेसिटर कम MFD का है। तो इसमें कई तरीका आपको बताने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट तरीका तो ये है, आप कलर कोडिंग से जान लीजिए कि कौन सा किसका है। अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये मोटर है, तो इसमें हमें पता है कॉमन ये है, ठीक है, पता है कॉमन ये है, तो हम कॉमन को छोड़ देते हैं। कैपेसिटर किस पे लगता है, रनिंग और स्टार्टिंग पे। तो इससे तार कौन से कलर के, एक रेड है और एक ब्लू है, तो हम क्या करेंगे इसमें से ढूंढेंगे कि कौन सा रेड और कौन सा ब्लू है, तो वो उसी का हो जाएगा। तो ये हमारा देख लीजिए रेड ब्लू ये है, तो ये कम MFD का हो गया, मतलब जो कम MFD का रहेगा 5 का या 6 का, वो स्पिन मोटर पे लग जाएगा। और फिर इसमें देख लेना है, इसमें हमें पता है कॉमन ब्लैक वाला है, तो रनिंग स्टार्टिंग ये है ना, तो रनिंग स्टार्टिंग के कलर कौन है, एक ग्रे है और एक है येलो। तो इसमें हम ढूंढ लेंगे ग्रे और येलो कहाँ पे वायर है, ये देख लीजिए है, तो मिल गया ना कैपेसिटर का। क्लियर। लेकिन किसी वजह से अगर कोई मोटर का कलर चेंज हो गया या कैपेसिटर का कलर चेंज हो गया तो परेशानी होगी, यही ना होगा। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा होता है, यहाँ पे लिखा होता है कि 8 MFD, मतलब 8 लिख करके या 10 लिख करके उसके आगे लिख देगा कलर भी, रेड और येलो, और 5 लिख करके तो उसको आगे लिख देगा ये कलर का तार 5 MFD का है। लेकिन किसी पे ये नहीं लिखा होता, जैसे कि ये इस कैपेसिटर पे सिर्फ 8+5 MFD लिखा हुआ है, लेकिन ये नहीं लिखा है कौन सा कलर का वायर कम का है और कौन सा ज़्यादा का है। तो उस केस में अगर हमारे पास नया कैपेसिटर है तो हम डायरेक्टली न्यूट्रल और फेज जो सप्लाई हमारी होती है सॉकेट की, उसमें डालेंगे और शार्ट मारेंगे, जिससे ज़्यादा स्पार्क आएगा वो ज़्यादा MFD का, और जिससे कम आएगा वो कम MFD का हो जाएगा। लेकिन अगर किसी वजह से ये कैपेसिटर पुराना है तो यहाँ पे हो सकता है कि जो ज़्यादा MFD का है वो कम हो चुका है, कमज़ोर हो चुका है, और जो कम MFD का एकदम सही है, तो स्पार्क तो जो सही है उसी का ज़्यादा आएगा। तो उस केस में क्या करेंगे, हम लोग सीरीज लैम्प बना लेंगे, सीरीज लैम्प के जरिए से क्लियर कर सकते हैं। तो सीरीज लैम्प जो होता है, हम सीरीज लैम्प बना लेंगे, जैसे कि मतलब टेस्ट नहीं करते हैं, बल्ब जलता है, आप लोग जानते हैं सब, उससे हम लोग इसको चेक करेंगे। जिस पे ज़्यादा बल्ब जलेगा, तेज जलेगा, वो ज़्यादा MFD का है, और जिस पे कम जलेगा बल्ब वो कम MFD का है। तो इतने सारे तरीके हैं, अगर एक को भी फॉलो कर लेंगे तो ये कैपेसिटर को फाइंड कर सकते हैं कौन सा तार किसका है। बाकी बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, क्लियर। तो हमें पता है कि ये कैपेसिटर ज़्यादा MFD का है, मतलब 8 का है, और ये 5 का है। तो जो ज़्यादा MFD का होगा ये वाश पे लगेगा क्योंकि ये हैवी होता है, और जो कम का रहेगा वो स्पिन पे लगेगा क्योंकि ये छोटा होता है थोड़ा। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इसमें कनेक्ट कर देते हैं कैपेसिटर को। एक चीज़ याद रखिएगा नॉलेज के लिए कि अगर हम यहाँ पे कलर कोडिंग ना भी देखें तो रनिंग स्टार्टिंग में हम कोई भी तार लगा सकते हैं ना कैपेसिटर का, ये दोनों में से कोई इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी। बाकी कोडिंग है तो कोडिंग के हिसाब करिए, अगला बंदा आएगा उसके लिए भी आसानी होगी। तो यहाँ पे जोड़ दिए, और इस कैपेसिटर को जोड़ देंगे यहाँ पर रनिंग और स्टार्टिंग पे। दोनों मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग पे हमने कैपेसिटर को अब जोड़ दिया है। इतना काम करना है, सबको ये क्लियर है ना एकदम। अब आगे यहाँ पे बचे 2 तार, ये किसका है, कॉमन का, और इस मोटर का भी कॉमन का। इसको जोड़ के इसको क्या चाहिए, न्यूट्रल। तो फिलहाल इसको जोड़ कर रखते हैं, लास्ट में न्यूट्रल हम यहाँ पे दे देंगे, या फिर अभी दे देते हैं। यहाँ पे देखिए न्यूट्रल चाहिए ना, तो ये हमारे पास है मेन केबल, ये है जहाँ पे, यहाँ पे देखिए एक है ग्रीन वायर जो कि अर्थ बॉडी में चला गया है मोटर के।
जो कि करंट वगैरह इसमें कभी आता है तो ये इसके ज़रिए से ज़मीन पे चला जाता है। और ये हमारा रेड वाला है फेस, ये है न्यूट्रल। तो न्यूट्रल को हम पकड़ते हैं, इससे कॉमन वाला ही तार है ना, कॉमन वाले पे कनेक्ट कर देते हैं सीधा सीधा। बस बजर उजर छोड़िए, अभी यहाँ पे जोड़ देंगे। क्लियर। अब यहाँ पे क्या करना है हमको कि अब सबसे पहले वास वाले का काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो वास वाला थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर स्पिन वाले को आसानी से कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, अब जब वास मोटर से जो 2 तार मोटर के आएंगे ना, वो आ करके इसी रनिंग और स्टार्टिंग पे, वास मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग पे जुड़ जाएंगे। तो कोई भी दोनों में से कोई भी तार किधर भी जोड़ सकते हैं। तो फिलहाल हम देखना पड़ेगा कि उस टाइमर में कौन कौन सा वायर किसका किसका है। तो चलिए ऊपर देखते हैं। यहाँ पे अब ध्यान से आपको समझना है। इसके लिए ये जो हमारा टाइमर होता है ये इस तरीके से लगा होता है, और अगर इसको आप खोलेंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा किधर से 4 तार है किधर से 3 तार है। तो हम इसको नीचे रख लेते हैं, इधर कर लेते हैं। तो सब लोग यहाँ पे दिख रहा है सबको? तो दिखना चाहिए। देखिए अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि जो यहाँ पे 3 तारे एक तरफ से निकले रहेंगी, ये 7 तार का टाइमर है, याद रहे। 3 तारे एक तरफ से निकले रहेंगी और 4 तारे एक तरफ से निकली रहेंगी। तो इसमें से कौन सा तार किधर जाएगा ये समझना है। तो ये समझने के लिए सबसे पहले आपको 3 तार को फाइंड करना पड़ेगा। अगर ये फाइंड कर लिए तो ये कुछ नहीं है। तो हमें क्या करना है कि जो सबसे फर्स्ट वायर रहेगा 3 तार में से, यहाँ आप देख सकते हैं 3 तारों में सबसे फर्स्ट वायर बाहर से, इधर से है ना, ये इधर से। तो फर्स्ट वायर ये है, तो ये वाला किसका होगा? बजर का होगा। तो ये सीधा चला जाएगा हमारे बजर पे। तो यहाँ पे हमारे पास बजर है जो कि साउंड करता है 15-20 सेकंड के लिए कि यहाँ पर कपड़ा धुल चुका है। धुलने के बाद तो ये यहाँ पे बजर पे किसी भी पॉइंट पे आप लगा सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट बचे है ना, 2 तार बचे। अब इन दोनों तारों में से जो बड़ा तार रहेगा वो फेस का है और जो छोटा तार रहेगा वो सिलेक्टर का है। अब याद रखिएगा ये तार जो है बड़ा वाला इस साइड भी हो सकता है और ये वाला इस साइड भी हो सकता है, लेकिन जो बजर का है ये हमेशा बाहर की साइड ही रहेगा। तो यहाँ पे जो हमारा ये सिलेक्टर का है, तो सिलेक्टर कहाँ पे है? यहाँ पे देखिए सिलेक्टर है अपना, ठीक है। ये है सिलेक्टर, वास सिलेक्टर, जिससे कि कपड़े को हैवी और नॉर्मल पे धुला जाता है। इसमें 3 पॉइंटें होती हैं, 1 पॉइंट अलग से निकली होती है और 2 पॉइंटें अलग से निकली होती हैं। मतलब एक तरफ 2 पॉइंट और एक अलग होती है। तो जो अलग पॉइंट रहेगी वहीं पे जो 3 तार में से जो सिलेक्टर का वायर रहेगा छोटा वाला, ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, हो गया क्लियर। और ये गलती से इधर मत कर दीजिएगा, मशीन चलेगी नहीं आपकी, प्रॉब्लम करेगी फिर। तो यहाँ पे कनेक्ट करना है। दूसरी चीज़ अब यहाँ पे क्या है कि ये एक बड़ा सा वायर है ना, ये किसका है? फेस का है उनमें से। तो इसको हम क्या कर देंगे? फेस दे देंगे। उसको उठाइएगा, थोड़ा सा ये लूज है तो थोड़ा सा टाइट कर देते हैं, दीजिए। चलिए कनेक्ट हो गया। अब इसमें जो फेस का वायर कौन है? ये वाइट वाला, बड़ा वाला। तो यहाँ पे आप दिखाइए थोड़ा सा, ये देखिए ये वाला तार अपना है फेस वाला, ये वाला यही है उसका। देखिए ये वाला तार जो है ये वाला है। तो ये हम कहाँ जोड़ेंगे? डायरेक्टली फेस पे। ये देखिए मेन लीड का है और मेन लीड वाला जो फेस है इसको यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे। बस यहाँ पे कनेक्ट कर दिए, फेस पहुँच गया टाइमर में। अब यहाँ पे 3 तार का कंप्लीट हो गया। अब इधर कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या है कि ये छोटा वायर 2 है और 2 वायर बड़े हैं। जो छोटे वायर 2 किसके हैं? सिलेक्टर के हैं, सिलेक्टर के। और सिलेक्टर के जिधर 2 पॉइंटें हैं ना, इधर ही जाएगा। तो कोई किधर लगा दीजिए, किधर और एक इधर, इतना हो गया, मशीन आपकी चलेगी। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जब कभी ये उल्टा लग गया, मतलब ये वाला इधर लग गया और ये वाला इधर लग गया, उल्टा लग गया, तो इस केस में क्या होगा? जब आप हैवी पे चलाएंगे तो नॉर्मल चलेगा और जब नॉर्मल चलाएंगे तो हैवी चलेगा। तो उस केस में क्या करेंगे आप? इसी को बस एक्सचेंज कर देंगे, इसको उधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, बस सही हो जाएगा। तो चलिए इस इधर हो गया, बचे सिर्फ 2 तार। और 2 तार कौन है? बड़े बड़े। देख लीजिए ये दोनों बड़े तार, ये है ग्रे और एक येलो है। ये दोनों तारे देख लीजिए आप, यही दोनों तारे हैं ना, देखिए नीचे आइए यहाँ से अंदर से। तो ये कहाँ चले जाएंगे? मोटर पे। कनेक्शन कंप्लीट। चलिए नीचे आ जाइए। अब ये 2 तार कहाँ जाएंगे? मोटर पे, जो आपको बताया गया था जहाँ पे कि वास मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग पे। देख लीजिए ये ग्रे वायर है, डायरेक्टली ला कर ग्रे वाले पे जोड़ देंगे, मतलब रनिंग पे जोड़ देंगे। हम चाहें तो इसको इस पे जोड़ दें, चाहे इस पे जोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है ना। इन दोनों तारों को रनिंग स्टार्टिंग पे जोड़ना है। जिसको भी आप रनिंग स्टार्टिंग पे जोड़ दें, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। तो हम एक ये तार लेते हैं, कोडिंग है तो कोडिंग के हिसाब से ज़्यादा बेटर है, कोडिंग कर देते हैं पूरा। ये जुड़ गया। और फिर इसके बाद
ये वाला तार हमारा यहाँ पे जुड़ जाएगा। रनिंग स्टार्टिंग पे दोनों तार जुड़ जाएंगे जो मोटर के वहाँ से। कंप्लीट हो गया। अगर हम चालू करेंगे चलेगा ना, तो वास कंप्लीट है, स्पिन अभी कुछ भी नहीं किया गया। तो वास वाले में किसी कन्फ्यूजन बताइए जल्दी से। अभी तक तो नहीं है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। वास वाला कंप्लीट हो चुका है, ये चलेगा भी, चलाएंगे तो। अभी ये बजर का जो सिस्टम है इसको देना है न्यूट्रल, तो न्यूट्रल अभी दिया जाएगा। अभी दे देते हैं न्यूट्रल, थोड़ा सा दिखाइएगा यहाँ पे। बजर को न्यूट्रल नहीं दिया गया है तो न्यूट्रल देना है हमको यहाँ से। तो ये हमारा न्यूट्रल का तार है। हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ये तार है, इसको हम जो इसी को इस पे जोड़ देंगे डायरेक्टली, यहाँ पे अच्छी तरीके से जोड़ देते हैं। सर ये बजर का तार, ये हाँ ये न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल इस तार के जरिए से लेके जा रहे हैं, ब्लैक वाले वायर के जरिए से। अब ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाइएगा, ये देखिए ये तार हमारा है, आ गया ना यहाँ पे। तो ये क्या है, न्यूट्रल। अब न्यूट्रल इसको चाहिए क्योंकि फेस यहाँ से बजर से मिल चुका है, इसको टाइमर से मिल चुका है, और न्यूट्रल यहाँ से मिल गया, तब चलेगा ना। मतलब आवाज़ पूरा फुल कंप्लीट हो चुका है। बजर भी आवाज़ करेगा, आवाज़ चलेगा भी, सब कुछ होगा। तो लेकिन अभी हमारा एक सेक्शन बचा है ना स्पिन वाला। इसी तरीके से फील्ड में आप लोग काम करेंगे तब सही से कनेक्शन कर पाएंगे। पहले एक का कंप्लीट, फिर दूसरे का कंप्लीट। अब दूसरा अब स्पिन वाला करना है। तो स्पिन वाले में हमारे पास ये देखिए टाइमर है। देखिए अब ये तारे हम इधर ले लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो तार ये जो है, एक बैगनी कलर का और एक रेड कलर का। ये किसके हैं, टाइमर के हैं, बैगनी और रेड। ये देखिए टेप लगाया गया किस वाले पे, ये भी बैगनी है, हल्का बैगनी है। पर्पल है, ये पर्पल है फिलहाल, पर्पल। और ये वाइट, ये किसका है, यहाँ पे दिखाइएगा डोर स्विच है। डोर स्विच जो सेफ्टी स्विच अपनी होती है, दरवाजा खोलने बंद हो जाता है। डोर स्विच के बाद एक पर्पल है और एक वाइट है। यहाँ पे टेप भी लगा दिया गया है। और ये जो टाइमर का है वो एक बैगनी है और एक रेड है। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, इसको पकड़िएगा डोर स्विच को। पहले ये हमारे टाइमर के दो वायर हैं। स्पिन टाइमर ये है जो कि स्पिन मोटर को चलाने का काम करता है। यहाँ पे क्या करेंगे, किसी एक वायर पे, हमें यहाँ कोडिंग वोडिंग से कोई मतलब नहीं है, किसी एक वायर पे हम क्या करेंगे, फेस को दे देंगे। तो किसको, चलिए रेड वाले पे दे देते हैं। ये हमारा जो वायर एक है टाइमर का, किसी एक तार पे हम इसको क्या करेंगे, फेस दे देंगे। फेस कहाँ से मिल गया, ये डायरेक्टली मेन लेट से आ रहा है। फेस कहाँ चला गया, सीधा देखिएगा ध्यान से, ये रेड वाले तार के जरिए से टाइमर में चला गया। अब टाइमर से निकला ये बैगनी वाला वायर हमारा, ये देखिए ये वाला वायर है, ये कहाँ चला जाएगा, डोर स्विच पे। डोर स्विच नहीं, अभी स्पिन मोटर पे नहीं है। अगर स्पिन मोटर दे देंगे तो फिर दरवाजा खुलेगा तो बंद नहीं होगा मोटर, तो इसलिए डोर स्विच पे देना है। तो डोर स्विच पे हमारे डोर स्विच के दो तारे हैं, एक पर्पल है और एक वाइट है। तो इन दोनों तारों में से जिसमें मर्जी उसमें हम जोड़ सकते हैं, लेकिन हम जोड़ देते हैं किस पे, इस वाले पे, पर्पल वाले पे ही जोड़ देते हैं। जुड़ गया, क्लियर। कहने का मतलब फेस लिए सीधा स्पिन टाइमर में इनकी ये एक तार पे, किसी एक तार पे, स्पिन टाइमर के दूसरे तार से सप्लाई को आउट करा करके सीधा दे दिए डोर स्विच को। डोर स्विच से आउट करा करके दे देंगे स्पिन मोटर के रनिंग वाले पॉइंट पे। तो ये हमारा एक तार आउट होकर के आया हुआ है और ये स्पिन मोटर के रनिंग वाले पे जाएगा। तो यहाँ पे अब यहाँ पे समझना है, हमने कैपेसिटर पहले ही जोड़ दिया है। हमें इसमें पता है कि इसमें जो रनिंग वाला पॉइंट है ये वाला है ना, ब्लू वाला। पहले से भी हम लोग स्टार्टिंग में चेक किए थे वहाँ पे। तो ये ब्लू वाला जो वायर है ये है रनिंग। तो रनिंग पे ही जाके फिर जुड़ेगा टाइमर वाला। तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जुड़ गया रनिंग पे ना। अब इसको क्या चाहिए, न्यूट्रल पहले से दे दिए हैं, यहाँ पे कनेक्शन तो कंप्लीट हो गया ना। न्यूट्रल पहले से कॉमन को मिल रहा है, हमने रनिंग मतलब रनिंग पे टाइमर और ये सेफ्टी स्विच से, सेफ्टी स्विच मतलब डोर स्विच से आउट करा करके यहाँ पे दे दी रनिंग वाले पे। कनेक्शन कंप्लीट हो गया ना, सबको सही समझ में आया। दोबारा तो बताने की जरूरत है नहीं यहाँ पे, अब आप लोग कर लेंगे ना। तो कंप्लीट हो चुका, अब चलाते हैं इसको। चला के ये वाला न्यूट्रल पे जुड़ा है, ये वाला नहीं, न्यूट्रल पे कहाँ जुड़ा है, ये जो है ये है, ये रनिंग पे दिया गया ना, मोटर के रनिंग वाले पे। मोटर के रनिंग पे दे दिया गया, फेस है ना, कैसा काम कर रहा है। यहाँ पे कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास सप्लाई है 220 वोल्ट सप्लाई, और इसे चलाया जाएगा इसको हम। तो हम करते हैं इसको ऑन। बताइए ना क्या दिख रहा है, बताइए। ब्लू जो बोले, कलर से नहीं मतलब हमको है, हम तो अपने हिसाब से कर रहे हैं ना। स्टार्टिंग बोले आप, लेकिन स्टार्टिंग रेड है।
स्टार्टिंग कौन है? स्पिन मोटर की रनिंग स्टार्टिंग रनिंग रेड है। रनिंग रेड है जी। यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा ध्यान से, रनिंग वाला कौन रेड है ना जी। यहाँ पे देखिए जो हम लोग यहाँ पे तार जोड़े हुए हैं मोटर के, एक रनिंग और स्टार्टिंग पे जोड़ना होता है ना, मतलब कि आप रनिंग पे ही जोड़ना होता है। तो हम कहाँ पे जोड़ दिए, हमको लगा कि जो रनिंग वाला पॉइंट है वो ब्लू वाला है, बट यहाँ पे रनिंग वाला जो डायग्राम में बताया गया है, या फिर हम लोग चेक किए थे, याद नहीं था उस टाइम, मान लीजिए इस टाइम, तो इसको स्टार्टिंग पे जोड़ दिया गया है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन भी क्लियर होगा कि अगर मान लीजिए स्टार्टिंग पे जोड़ देंगे तो क्या होगा, उस केस में मोटर उल्टा घूमेगा, लेकिन सूखने पे कोई भी फर्क नहीं होगा। लेकिन फ़र्क क्या होगा, सबसे बड़ा जो आपका मोटर है वो बहुत जल्दी जल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है वो कमज़ोर होती है, पतले तार से की गई होती है, और उस पर अगर वो रन करेगा तो वाइंडिंग जल जाएगी। इस वजह से आपको कभी भी स्टार्टिंग पे सप्लाई नहीं देनी है स्पिन मोटर पे। कहाँ देनी है? रनिंग पे। इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा, वरना फिर जल जाएगा। एक आध दो हफ्ते में मोटर आपका जलने का डर है, कपड़ा तो सूखेगा, तो उल्टा चलेगा तो जल जाएगा। तो हमें कहाँ देना है, ये हमने स्टार्टिंग पे जोड़ दिया था, लेकिन देना कहाँ पे है? रनिंग पे। रनिंग कौन है? रेड वाला है। तो हमने सोचा कि ये ब्लू वाला ही रनिंग है, लेकिन रनिंग कौन था? रेड। तो रेड पे ही देना। चलिए क्लियर। अब इसको हम लोग चलाते हैं। स्टार्ट करते हैं, वाश टाइमर को चालू करते हैं। ये अपने पास वाश टाइमर है। अभी उसको बंद करिएगा, बंद करिए, स्पिन बंद करिए। यहाँ पे अपने पास चालू करते हैं। चल चुका है ना, ऊपर से दिखाइएगा उसको, प्लस्टर को दिखाइए, उसको बंद करिए जी, बंद करिए, गाय परेशान कर रहा है। देखिए बच्चा चल रहा ना, दोनों तरफ घूम रहा है ना, दोनों तरफ देखना भी है, ऐसा ना कि एक तरफ घूमे। ठीक है, क्लियर। इधर लाइए, हो गया, ये चल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमारे पास जो सिलेक्टर है, इसके जरिए से हम इसमें हैवी और नॉर्मल में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिएगा अभी जब हैवी करेंगे तो जल्दी जल्दी दाएं बाएं घूमेगा, और जब नॉर्मल करेंगे तो फिर आराम से घूमेगा। और अगर कभी उल्टा ये घूम रहा है, मतलब हैवी करने नॉर्मल करने हैवी, तो हम क्या करेंगे, दो तार जो जुड़े हैं ना एक तरफ, उसको ऐसे पलट देंगे, सही हो जाएगा। क्लियर। सिलेक्टर भी सही काम कर रहा है। और याद रखिए, कभी कभी सिलेक्टर अगर बंद रहता है तब भी हमारा वाश मोटर बंद हो जाता है। तो कभी अगर वाश मोटर ना चले तो एक बार सिलेक्टर को घुमा के देख लिया करिए, सिलेक्टर चालू रहेगा तो ही चलेगा। चलिए, ये तो क्लियर आवाज़ वाला ना। लेकिन अभी यहाँ पे हमारा जो बजर है, इसको भी दिखा देते हैं। बजर आवाज़ करता है नहीं, क्योंकि जब ये बंद होने वाला रहेगा, जब 15-20 सेकंड की टाइम बची रहेगी, तभी ये चलेगा। तो बजर को दिखाइएगा यहाँ पे। अभी देखिए, इधर थोड़ा सा दूर करिएगा, हल्का सा दूर करिए। अभी इसको हम धीरे धीरे अपने आप हाथ से ही बंद करते हैं, अभी बजर स्टार्ट हो जाएगा। देखिएगा अभी जब बंद होने वाला रहेगा तभी स्टार्ट हो गया। बजर यहाँ पे ऑन हो चुका है और लगभग 15-20 सेकंड तक चलेगा, और ये अपने आप ही मशीन पूरी बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो हमारा बजर है ये भी बंद हो गया और मोटर भी बंद हो गया। मतलब ये बता रहा था कपड़ा धुल चुका है, ये इंडिकेट कर रहा था कपड़ा धुल चुका है, बस यही करता है। और अगर हमने बंद किया, ठीक है, नहीं बंद करते तो अपने आप ही मशीन को बंद कर देगा, पूरा टाइमर वगैरह सब बंद हो गया। तो वाश वाला एकदम क्लियर है। स्पिन वाला चालू करिएगा, स्पिन टाइमर स्टार्ट। देखिए, स्पिन टाइमर को स्टार्ट किया जा रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे दिखाइएगा, मोटर स्टार्ट हो चुका है। देखिए, मोटर चलना शुरू हो चुका है, देख सकते हैं, घूम रहा है, घूम रहा है ना, बहुत तेज़ी से घूम रहा है। बस अब किसी वजह से कोई बच्चा, चलने दीजिए, किसी वजह से कोई बच्चा का दरवाजे को खोल दिया, तो यहाँ पे देखिए डोर स्विच दिखाई क्लियरली। रुकिए, अभी देखिए डोर स्विच अभी ऑन है और क्लियरली दिखाइए, थोड़ा सा क्लियरली, हाँ इधर दिखाइए, बस ठीक है। अब स्टार्ट करिएगा, अभी देखिए डोर स्विच हटाइएगा, उठाइएगा, देखिए खुल गया। अब यहाँ पे सप्लाई रुक चुकी है, ब्रेक उसका हटा हुआ है। अगर ब्रेक लगा रहता तो क्या होता है, ब्रेक भी तुरंत लग जाता है और मोटर तुरंत ही रुक जाता है। ये सेफ्टी के लिए लगाएगा, ताकि कोई बच्चा अगर इसको खोल के हाथ डाल दे, उसका हाथ वगैरह फ्रैक्चर ना हो जाए। बंद हो गया ना सर, मोटर बंद हो गया, सप्लाई रुक गई ना। अब इधर दिखाइएगा, फिर अभी मत हटाइएगा। अब चलिए धीरे धीरे दरवाजे को बंद करिए। देखिए बंद किया जा रहा है। अब यहाँ पे डोर स्विच जो अपनी है ऑन, देखिए स्पार्क भी थोड़ा सा क्या ऑन हो गया, मोटर चालू हो गया ना। तो बस इस तरीके से ये डोर स्विच हमारी काम करती है। और जब पूरी तरीके से स्पिन हो जाता है 5 मिनट में, तो ये अपने आप डायरेक्टली ये क्या होता है कि जो यहाँ पे टाइमर है ये अपने आप ही जा करके बंद हो जाता है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से बंद हो जाएगा, बस अपने आप ही बंद हो जाएगा धीरे धीरे 5 मिनट में, और कपड़ा सूख चुका होगा। तो इसी तरीके से हम लोग पूरे वॉशिंग मशीन की वायरिंग कर देते हैं।